हालेलुया। आज के अध्ययन के अंदर हम आगे जाएंगे और जैसे पिछले दिनों में हम हिब्रू की पत्र पुस्तक के अंदर से, उस पत्र के अंदर से वचन हम देखते गए और अलग अलग दिनों में तीन दिनों के बीच में 5 अलग अलग मुख्य विषयों को परमेश्वर की सेवकाई में हम देखते गए और अध्ययन करते रहे। परमेश्वर की कृपा में आज भी उसी श्रृंखला के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और जैसे हम करते आए हैं उसी के साथ में आज उस अध्ययन को मैं मेरे नेटवर्क में आपके सामने उस भाग को लाना चाहता हूं कि हम साथ मिलकर वचन की सेवकाई इस अध्ययन में करेंगे। परमेश्वर के सामने एक बड़ी बात है कि परमेश्वर जब हमें प्रभु की ओर बुलाया है, स्वर्ग हमारे लिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा स्वर्ग हमारे लिए खुला है। और इस अध्ययन के अंदर जैसे हमने देखा, इब्रानियों की पत्री के अंदर आरंभ के दिनों में 2-3 दिन पहले भाग के अंदर हमने देखा कि ये पत्र उस विश्वासी भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर को जानता, परमेश्वर के करीब रहकर परमेश्वर का अनुग्रह को अपनाने वालों के लिए विशेष तौर से यह पुस्तक प्रभु के दास को परमेश्वर ने लिखने के लिए, तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा ने उनको प्रभु की अगुवाई में आगे बढ़ाया। और आज के दिन जैसे मेरे सामने समय घट गए हैं और कई विषयों के द्वारा, फिर भी मैं विश्वास करता हूं जो समय मेरे सामने अभी वर्तमान में है उसके अंदर रहकर मैं आपके सामने सेवा कर सकता हूं। और आगे बातें लंबा नहीं करूंगा, आगे हम जाएंगे। एक बड़ी बात है कि जब स्वर्ग हमारे लिए खुला है, यह पुस्तक के अंदर पिछले 3 दिन से हम विचार लेते गए, उन सारे आयतों को, उन सारे विषयों को वापस न दोहराते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और आज की इस अध्ययन में हम सीधे 6वां विचार की ओर, 6वां भाग की ओर हम अध्ययन में जाएंगे। पिछले 3 दिन हम लोग पहले दिन 2 भाग को किया, दूसरे दिन 3 और 4 को किया, तीसरे दिन कल के दिन हम 5वां भाग को पूरा किया और आज के दिन बाकी सारे विषयों के साथ में इस अध्ययन के 6वां भाग को भी पूरा करके हम प्रभु की कृपा पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे और आपके जीवन के अंदर जब प्रभु हमको पास बुलाता है, हमारा हृदय की परिस्थिति को प्रभु बड़े ध्यान देता है और हमारा हृदय के अंदर परमेश्वर के आवाज को हम ले सकते हैं, समझ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। हमारा हृदय का दरवाजा, हमारा हृदय का कान अगर हम खुला रखते हैं तो हर समय परमेश्वर की वाणी और अनुग्रह को हम अपना सकते हैं, ले सकते हैं। कई बातें इसके आगे जो भी कहना था पिछले दिन में हमने किया, उसको वापस मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। यहाँ पर है वो 5 अलग अलग विषयों के अंदर से जिसके अंदर से हम गुजरे। पहला है परमेश्वर की वचन को स्वीकार करने के लिए हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर मौका दिया और वापस उस परमेश्वर हमको अपने करीब बुलाने के लिए हमको आह्वान करते हैं। हमारा हृदय है वो भाग जहां पर हम बड़े सावधानी के साथ में, हिम्मत के साथ में हमारा मन को कभी भी पीछे हटने से हम बचा कर रहना चाहिए। चौथा भाग है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन के अंदर, हमारा प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, संसार के अंदर का जीवन के अंदर भी हम पवित्र परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर जीवन जीने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर 5वां भाग में कल के दिन हमने अलग से देखा कि लंबाई से उसी विषय के ऊपर छोटा विभाग था, 13 अध्याय के अंदर ही
पूरा दिन का समय या फिर पूरा अध्ययन का समय हम देते गए और देखा कि कितना परिपक्व एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सेवकाई के अंदर, विशेष इस पुस्तक के अंदर सेवकों को भी, पास्टर्स को भी संबोधन करते भाग को हम देखा। सिर्फ कलीसिया के आम जनता को नहीं, परमेश्वर के दासों को भी, प्रभु के दास को, पौलुस को इस पत्र के द्वारा सावधान रखने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उनके जीवन की कमी गतियों के ऊपर भी एक विचार सामने लाने के लिए अवसर देते, उनको बात रखा कि मसीह में जीवन जीते हैं तो असली मसीह जीवन जीने के लिए प्रयास आप करना। हालेलुया। और आज के विषयों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बल और सामर्थ के साथ में उन बातों के ऊपर हम विचार ज्यादा करेंगे जो आने वाले दिनों में हमारा रोज का होना है। हम लोग सारे कहां की ओर जा रहे हैं? स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का समय संसार के हर एक विषय, चिन्ह और लक्ष्य के साथ में बड़ी आवाज के साथ ऐलान करके हमारे सामने बताते हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। और स्वर्ग की ओर जब हम तैयार कर रहे हैं, हमारा सफर को, हमारा जीवन को प्रभु के लिए हम तैयार करते हैं, तो स्वर्ग कहां पर हम जाएंगे? स्वर्ग में यीशु मसीह को कहां पर हम देखेंगे? यहां पर वचन के अंदर है कि स्वर्ग में जब हम प्रवेश करेंगे, स्वर्ग के अंदर प्रभु हमको स्वागत करेंगे। वहां पर है जहां पर यीशु मसीह बैठा है। किधर? वो सिंहासन के ऊपर वो विराजमान यीशु मसीह को हम लोग देखने वाले हैं। सीधा जाकर हम थ्रोन रूम में, सिंहासन के तट पर प्रभु के सामने आमने सामने हम देखने वाले हैं यीशु मसीह, क्योंकि उस सिंहासन के ऊपर उनका विजय के बाद वो स्वर्ग जैसे स्वर्गारोहण के साथ में स्वर्ग पहुंच गया। उनको बैठने की जगह परमेश्वर ने रखा है और प्रभु के दाईं ओर उनको बिठाकर अपनी सिंहासन में बैठकर आज संसार के अंदर सेवकाई में वो सहयोग हमें देता है। और यहाँ पर इस अध्ययन में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर मसीह को हम अपने सामने उस सिंहासन के ऊपर देखेंगे। संसार के दिनों के अंदर हम यहाँ से जब प्रभु को हम स्मरण करते हैं, अधिकतर हम लोग उनको हमारा मुक्तिदाता होकर हम देखते हैं, उनको हमारा बचाने वाला परमेश्वर के रूप में देखते हैं। वहां पर यीशु मसीह को हम हमारा अच्छा चरवाहा के रूप में देखते हैं। पर स्वर्ग में जाने के बाद, स्वर्गीय स्थानों में जब आप स्वर्ग में पहुंचने के साथ साथ उस विषय को इस पत्र के अंदर प्रभु के दास पौलुस बड़ी सावधानी से और बड़े अधिकार के साथ बताते हैं कि यीशु मसीह को हम उनके अधिकार के 3 अलग अलग दर्जे में साथ साथ में देखेंगे। वो पुरोहित की सेवका करते हमारे बीच में सेवा करेंगे मेमने के रूप में। वो भविष्यवक्ता के रूप में रहकर हमें पुस्तकों की बातों से हमें आलोचन देते रहेंगे। और क्योंकि वो राजा है, राजा में रहकर, राजकीय स्थानों में राजा रहकर वो हमारे से अपना व्यवहार और अपना संबंध को बनाकर रखेंगे। और मेरे और आपके अध्ययन आज हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह को हम ये 3 पहचान में हम देखेंगे। आज के दिन इस संसार के अंदर दिए समयों के बीच में स्वर्ग के लिए मसीह जीवन के अंदर हम सबको तैयार रहना चाहिए। और आगे इस विषय के अंदर हम प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह को हम स्वर्ग में चौदहवां भाग प्रभु के सेवकाई के अंदर सिस्टर जरा पढ़ेंगे 4 का 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ
हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यहाँ पर देखिए, इस वचन के अंदर है, यीशु मसीह को हम देखते हैं कहां पर? स्वर्ग में। पर वो गया कहां से? स्वर्गों से होकर जाकर अपने स्थान को ग्रहण करके वहां पर हमारे लिए एक बड़ा महायाजक के रूप में वो हमारे लिए सेवा वहां पर कर रहा है। और इसी आयत के अंदर रहकर आज का पूरा समयों को, अलग अलग विषयों को मैं आपके सामने सेवा में रखना चाहता हूं। प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह को इस पद में प्रभु के सिंहासन के ऊपर महायाजक, बड़ा महायाजक के रूप के अंदर हम जब देखते हैं, इन अलग अलग 7 बड़े बड़े सेवकाइयों के अंदर हम लोग अनुभव करने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं। परमेश्वर के सामने जब प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्गीय स्थानों में ले जाता है, हमको अपने स्थान के साथ में परिचय देता है। और यहाँ पर इस वचन के अंदर देखे, प्रभु के सामने जब परिचय के साथ हम रहेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं एक अलग पहचान में कि परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वर्ग में उनका पहचान है। और वहां पर रहकर इन आयतों को मैं वापस दोहराऊंगा नहीं, पर आपके अध्ययन में आप लिख सकते हैं और रख सकते हैं। विषयों के ऊपर मैं आज का समय देना चाहता हूं। और प्रभु के सामने जब हम सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हम स्वर्ग में अपने स्थान में हम जब देखेंगे, वहां पर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसको उनके वैभव के अंदर, पूरी वैभव के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। और उस अंगीकार को और उस अनुग्रह को बाइबल के अंदर के इन आयतों के बीच में हमको प्रभु के दासों ने प्रभु की सेवकाई के अंदर रखा है। कहीं इसके साथ में मिलते वचन भी पूरे बाइबल के अंदर हम पाते हैं। नए करार के अंदर हम देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। पर उन आयतों के बीच में मैं जाना नहीं चाहता हूं, पर इन वचनों के बीच में विषयों के साथ में मैं समय रखना चाहता हूं। दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह, तीसरी बात यहाँ पर यीशु मसीह को पूरी उनकी पवित्रता के साथ हम देखने वाले हैं। मेरे और आपके जीवन के अंदर भी वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी पाप रहित जीवन प्रभु यीशु मसीह चाहते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें निर्दोष बनकर, यीशु के लहू के नीचे हमें निर्दोष बनकर प्रभु के सामने, स्वर्गीय परमेश्वर के सामने पेश करने के लिए हमें वो सेवा के अंदर हमको मदद दिया। और प्रभु के सामने हम जब पहुंचते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने जब हम रहेंगे, तो वहां पर पूरी पवित्रता के साथ में हमारा जीवन के अंदर प्रभु हमको हमेशा देखना चाहता है। चौथी बात है, यीशु मसीह को उनके स्वर्गीय अधिकार के अंदर मध्यस्थदाता के रूप के अंदर, हम मलकीसदेक के रूप के अंदर की उनकी सेवकाई को हम पहचान लेंगे और करेंगे। और उस मलकीसदेक के स्थान में रहकर प्रभु यीशु मसीह को हम जब हमारी प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं, उस प्रार्थना का विषयों को अगर प्रकाशित वाक्य के आयतों के साथ में लेकर भी हम अध्ययन में जाएं, तो वहां पर उस विषयों को हम देखते हैं। वचन आगे जब मैं बोलूंगा तब जरा आप आना, आपका लाइन को जरा शांत रखना। प्रभु के सामने, परमेश्वर के आगे जब हम रहेंगे, तो यहाँ पर मलकीसदेक की सेवकाई के अंदर साथ में यीशु मसीह को अपनी सेवकाई के अंदर वो परमेश्वर के सामने वाचा के साथ में, परमेश्वर के सामने मेरे और आपका जीवन को प्रभु के सामने हमें वो स्वीकार करता है। और प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई करता है, वो सेवकाई के अंदर और मदद के रूप में
हमेशा वो परिपक्वता के साथ में पूरी कार्य को करके वो सिद्ध रहता। कभी भी प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के अंदर और उनकी कार्यालय के सेवकाइयों के अंदर भी कभी भी अधूरा काम रखकर कल के लिए वो रखता नहीं। मेरे और आपके जीवन के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्गीय स्थानों में स्वीकार किया है और हमारे महायाजक की सेवकाइयों में परमेश्वर ने जब हमारे जीवन को स्वीकार किया है, वह अपने और की सारे बातों को पूरा करके हम तो प्रभु के पास हमें खड़ा करता है। आगे हम इस अध्ययन में जाएंगे और देखेंगे क्या है नया एक और विषय जिसके ऊपर प्रभु हमको याद दिलाता है इन आयतों के बीच में से। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ये सेवकाई के अंदर मेरे और आपके व्यक्तित्व के अंदर के कई अलग अलग पहलुओं के ऊपर परमेश्वर ने वर्तमान काल के अंदर भी यहाँ पर इस स्वर्ग में पहुंचे नहीं पर भी फिर भी हम इस संसार के रहकर आत्मिक जीवन के साथ में प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। कैसे? सबसे पहले है कि सुसमाचार के प्रकाश में और सच्चाई की प्रकाश के अंदर हमको तेजस्वी बनाया है। यीशु मसीह के पास जब एक विश्वासी आता है, मसीह में डर के साथ में जीवन जीने वाला एक व्यक्ति प्रभु के सामने अपना वक्त को और समयों को देते हैं, तब वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के अंदर उनको धार्मिकता के और पवित्रता के सारे बातों को सुसमाचारों के अंदर से और प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश के अंदर से सच्चाई की बातों को हमारे जीवन में ले आता है। हमें प्रभु के अनुग्रह के अंदर हमें तेजस्वी बनाकर वो खड़ा करता है। दूसरा आशीष जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर वर्तमान काल के अंदर ही हमें दिया है, जिसके आयतें कई जगह पर है। एफेसियों की पत्री 1:3 आयत मैंने उठाया वहां से, पर अन्य और भी सारे जगह से हम पिछले दिनों में सुनते आए हैं, और वो है कि इस संसार के अंदर रहकर भी हम स्वर्ग की आशीषों को अपना सकते हैं, स्वाद ले सकता है। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर इस संसार के अंदर रहने दिनों के बीच में हमारे प्रार्थनाओं के अंदर के विषयों में एक बड़ी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या आपने आपके प्रार्थनाओं में परमेश्वर से दुआएं किया कि मुझे स्वर्गीय अनुभव को, स्वर्गीय आशीषों को चखने के लिए, स्वाद लेने के लिए मुझे अवसर देना? या फिर क्या हमारे प्रार्थनाओं के अंदर की पूरी लिस्ट अगर हम देखें तो इस संसार के साथ में रहते विषयों के लिए ही क्या हम प्रार्थना करते हैं? विचार करने की बात। मसीह में अगर आप आया है तो मसीह यीशु मसीह के पीछे आप चलने वाले बन गए हैं, तो आपका प्रार्थना का भावनाओं को आप बदल देना चाहिए। आपके जीवन के अंदर के रोज की प्रार्थनाओं के अंदर, रोज की प्रभु के सामने बैठने के समय दुआ अगर किया, प्रार्थना में अगर आप जाते हैं तो किस विषय को प्रभु के सामने आप रखते हैं? कई बार हमारे लंबे प्रार्थनाओं के बीच में भी कई बार हम अपने खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, इस संसार के बातों के ऊपर ही हम विषयों को रखकर बड़े समय हम देते हैं प्रभु के सामने। पर मैं आज आपको आह्वान करता हूं और आपको प्रभु के सामने नम्र विनती के साथ में मैं आपको आह्वान करता हूं कि इन दिनों में आपकी प्रार्थनाओं में और आने वाले दिनों में आपकी प्रार्थनाओं में स्वर्ग का स्वाद लेने के लिए आप तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह को अगर आप ग्रहण किया है तो आपको निश्चिंत रहना, आप निश्चिंत रहना, आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और जब यीशु मसीह के साथ में आपका रिश्ता को पक्का अब बनाते हैं तो प्रभु के अनुग्रह के अंदर हमको स्वर्ग की आशीषों को
प्राप्त करने के हेतु में सबसे पहले गारंटी हमको देता है। किस तरह से हमको स्वर्गीय भाषा में पवित्र आत्मा में आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में देता है। वो प्रभु इसलिए रखता है आत्मिक जीवन के अंदर। प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर जब वो हुक्म चलाते हैं, जैसे यीशु मसीह को हम देखते हैं सुसमाचारों के अंदर, बपतिस्मा के बाद में उनका जीवन के अंदर हर एक कार्यों के बीच में पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई के अंदर वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर, मेरे और आपके मसीह जीवन के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने के साथ साथ में मेरे और आपके जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम तैयार रहें, आत्मिक अनुग्रह के अंदर हम रहें। पवित्र आत्मा के अंदर एक दान है और कई दान भी है। वो एक आत्मा को, एक दान को अगर आप पाया तो स्वाभाविक आपके जीवन के अंदर तात्पर्य रहेगा कि मुझे सारे आशीषों को प्राप्त करना है। प्रार्थना करते रहना, प्रभु के करीब आते रहना, वचन की प्रकाशन में रहते रहना, प्रभु की इच्छाओं में आपका जीवन का शैली रखना और देखते जाना कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप प्रार्थना करोगे, जैसे जैसे आप समयों को प्रभु के लिए अलग करते रहेंगे, आपका जीवन के अंदर पवित्र परमेश्वर अपनी कृपा के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर रहकर आपका जीवन, जब आप जीवन जीते हैं, आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के आशीषों को प्रभु अनुग्रह के साथ देते जाए। चौथी बात इस श्रृंखला के अंदर है कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर कार्य करता है, वचन को समझने के लिए नया बल आपको मिलता है। वचन को समझने के लिए नया बल आपको मिलेगा। कब? जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप जीवन जीते। हर समय परमेश्वर की कृपा के अंदर मेरे और आपके जीवन में हर एक निर्णयों के बीच में पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब प्रभु की आत्मा हमको ले चलाता है, वो वचन के अंदर से हमारे जीवन में हमारे विषयों को वो संबोधन करते रहेंगे। सुधार की बातों को बताएंगे, निराशा की बातों को बताएंगे, भूल को बताएंगे, अच्छी बातों को भी वो बताएंगे, प्रोत्साहन भी वो करेंगे जरूर। पर उनकी अगुवाई के अंदर प्रतिदिन हम समय निकाल कर प्रभु के पास रहना, परमेश्वर के साथ में जीवन जीना है तो प्रार्थना आपके जीवन में अनिवार्य है, वचन आपके जीवन में अनिवार्य है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अंदर रहकर जीवन जीने के लिए आप वक्त और अवसर देने की पहचान में भी आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चाहते हैं। अनुग्रह के अंदर हम प्रभु के सेवका के अंदर आगे बढ़ते समय में इस चौथी अनुभव भी मेरे और आपके जीवन में प्राप्त होने के बाद है, सामर्थ्य के भागों को परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर प्रकट करता है और प्रदान करता है। मुझे और आपको जब प्रभु की सेवकाई के अंदर, इस संसार के अंदर मसीह जीवन में जीने के लिए हमको प्रभु आगे ले जाता है, वो स्वर्गीय अधिकार को चलाने के लिए, स्वर्गीय अनुग्रह के अधिकारों को भी हमारे जीवन में अनुभव से और कार्यों के अंदर भी उसका पहचान क्या है, अधिकार का मतलब क्या है, अधिकार के साथ आप जब सेवकाई करोगे उसकी तफाव पवित्र आत्मा आपको समझने के लिए, समझाने के लिए वो आपको सिखाएंगे। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर जब कभी भी हमारे जीवन में इन 5 अलग अलग विषयों के बीच में भूल आता है या फिर कमी-गटी में हम बैठ जाते हैं, तब जाके मसीह जीवन में से हम डगमगाते हैं। मसीह जीवन जैसे प्रभु के सेवका में, जैसे आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करते हैं, उन बातों को छोड़ हमारा जीवन के अंदर निराशा के कई संध्या को हमको निकालना पड़ता है। पर प्रभु के अनुग्रह के अंदर इन अलग अलग मुख्य
5 विषयों के साथ में हम निरंतर प्रभु के सामने रहेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रभु हमको आगे अगुवाई करता है। 5 अलग अलग विषयों को दिखाया, पर वो 5 के अंदर की 6 मुख्य विषयों को जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया, वहां से वो मिला है। प्रभु के सामने जब मसीह जीवन में आप आते हैं, उदाहरण के रूप में नहीं, ये नियम के साथ में विषयों के सामने में प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के चंद आयतों को मैं रखा हूं। क्या क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास पूरे दिल से पश्चाताप के साथ आप आए हैं या नहीं? पश्चाताप प्रभु के साथ में आपका आत्मिक जीवन की आरंभ का कुंजी है। प्रभु की ओर अगर मुड़ते हैं तो मोड़ लेते हैं, एक कदम प्रभु के पास जाने के लिए प्रयास करता है, तो वो रास्ता का नाम है पश्चाताप के साथ आप कदम लेते हैं। और ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह हमें दिया है। और उस समय के साथ में दूसरा क्रम में है कि हमारे जीवन में प्रभु के पीछे चलते समय में विश्वास हमारे जीवन में रोज बरोज हमारे जीवन में हमको प्रभु देता है। स्वर्ग की ओर की बातों को यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार 14 का 1 से 11 आयतों के बीच में संबोधित विषयों को यीशु मसीह ने हमको सिखाया। और आज मैं आपको वापस प्रोत्साहन करता हूं कि आपका विश्वास के साथ में जब आप कदम लेते हैं, तो वो विश्वास के अंदर इतना मजबूताई दिखाना चाहिए कि आपका विश्वास का आखिरी स्थान स्वर्ग में प्रवेश करने की बात, द्वार पर खटखटाने की जैसा अगर आपके जीवन के अंदर आपका निडर रहते हैं और प्रभु के सामने जब प्रभु के अनुग्रह के अंदर आप जब स्वर्गीय तुल्य सेवकाइयों में प्रवेश करते हैं, तो प्रभु की ओर से वचन है कि हमारे लिए बड़ा स्थान वो बनाया है, अलग अलग खंड वाला हमारे लिए बैठने के लिए, चल फिरने के लिए, अधिकार की सेवकाई के अंदर बने रहने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह स्वागत करता है और वहां पर वो हमें वेलकम करते हैं और हमें प्रोत्साहन भी करता है। इस सेवकाई के अंदर जाना है तो बपतिस्मा का द्वार से ही हम प्रवेश करते। उद्धार में पश्चाताप जरूर है, प्रभु के वचनों के अंदर हम विश्वास करने वाला होना चाहिए और फिर हमारे जीवन में बपतिस्मा के अनुभव में से हमारा जीवन के अंदर हमारे निर्णयों के बीच में हमें हाँ ना में हम बिल्कुल साफ रहना चाहिए, वहां पर दुविधाओं में नहीं रहना। प्रभु की सेवकाई के अंदर आगे बढ़ने के साथ में परमेश्वर के सेवकाई के अंदर है हाथ रखने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु के प्राचीनों को प्रभु ने नियुक्त किया है, अभिषेक किया है कि वे उनके पीछे चलने वाले अनुयायियों के ऊपर अपना हाथ रखकर उनको अभिषेक करें। हाथ रखने के अंदर वचन के अंदर एक सावधानी है, बड़े उत्साहित नहीं रहना, छलांग लगाकर किसी के ऊपर हाथ लगाने के लिए, रखने के लिए आप सीखना नहीं, प्रयास नहीं करना करके भी हमको आलोचन प्रभु का वचन हमें देता है। पर हर एक जगह पर परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के बीच में अगर आप सेवकाई करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर प्रभु के सेवकाई में, मजबूत सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए किसी प्राचीनों से प्रार्थना करवाना, उनसे बताना आप मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रभु के पास जब हम चलते हैं, प्रभु के साथ जब हम जीवन जीते हैं, हम पुनरुत्थान के लिए क्या हम तैयारी किया है क्या नहीं? मसीह जीवन के अंदर सही मसीह में जीवन जीने वाला एक विश्वासी भाई बहनों के लिए पुनरुत्थान वो शब्द के साथ में वो उत्साहित रहता है। कई जगह पर बाइबल स्कूल के दिनों में जब मैं सीखता था,
कई लोगों को जब वचन सिखाने के लिए भी अवसर मुझे प्रभु ने पिछले सालों में अलग अलग दिनों में जब देता गया, इस विषय को जब सिखाने के लिए प्रयास करते जाऊं तो कई बार कई लोग निराशा के अंदर उदासीनता के साथ में बैठ जाते हैं। और उदासीनता इसलिए कि उसका आशीष का शिक्षा उनको नहीं मिला। मसीह जीवन में अगर आप जीवन जीते हैं तो प्रभु के प्रकाशन के अंदर मजबूत रहना, प्रकाशन में मजबूत बनना है तो आपका व्यक्तिगत जीवन के अंदर बाइबल सिर्फ पढ़ने की आदत है तो बहुत धनी है आप, पर उस आदत को जरा बदलना भी चाहिए। बाइबल अध्ययन के साथ में बाइबल को सीखने के लिए, प्रभु के सामने बैठने के लिए, उस वचन के अंदर से मिलने वाले शिक्षा को आपके मेरे जीवन के अंदर प्राप्त करने के लिए भी हम प्रभु के वचन से सीखने तैयार हो जाए और अनंत काल के विषयों को भी उसके साथ साथ में हमें मिलाकर अध्ययन करते हैं तो हम बिल्कुल चौकस रहते हैं कि कैसे प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए हम तैयार रहे। हालेलुया। दूसरी बात है, प्रभु के अनुग्रह के अंदर जब हम जीवन जीते हैं, इस संसार में रहने वाले दिनों के अंदर भी अगर आप सही तरीके से आपके आशीषों को मूल्यांकन करके उसको प्रयोग में लाते हैं तो आप आपके आशीषों को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। मुझे एक आशीष दे प्रभु, अगर आपका प्रार्थना है तो वो एक आशीष प्रभु ने आपको दिया है तो उस अनुग्रह को क्या करने सीखना। मसीह की सेवकाई में, मसीह सेवकाई में, मसीह जीवन में जब आप जीते हैं उसको दोगुना चार गुना बढ़ाने के लिए तात्पर्य करना। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपको एक सिक्का मिला या फिर एक अनुग्रह दिया, एक तालंत मिला, वो वैसे के वैसे आप पूरा जीवन निकाल नहीं। प्रभु के वचन के अंदर का शिक्षा है कि आप आपके अनुग्रहों को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करें और उस अनुग्रह कैसे बढ़ते हैं इस विषयों के अंदर, इन बातों के ऊपर हम जरा ध्यान करना। एक तरफ पूरा का पूरा रेफरेंस इस विषय के साथ में मैं इब्रानियों की पत्री के अंदर से ही निकाला हूं और साथ में उसके सामने उनके मिलते विषयों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहाँ पर जैसे लिखा है, प्रभु के वचन के अंदर आप जब सेवा करते हैं, जीवन जीते हैं तो आपका विवेक बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपका दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर वहां पर कलंक कहीं दिखता है तो आपको प्रयास करने के लिए प्रभु आह्वान करता है, आपको प्रोत्साहित करते हैं। निराशा के अंदर आप अगर बैठ जाते, मेरे जीवन के अंदर कैसे मैं करूं, ये तकलीफ से, ये शिक्षा से, ये डर से, ये शंका से मैं कैसे आगे बढ़ूं, वो अनुग्रह के अंदर आना है तो आपका जीवन के अंदर प्रभु का वचन के अंदर से ही आपका जीवन के पैर रखने के लिए आप तैयार रहना, एक नया जीवन के लिए आप तैयार रहे। दूसरा बात, संगति कभी छोड़ना नहीं। वर्तमान काल के परिस्थितियों के साथ में है कि हम इस प्रकार के माध्यम के द्वारा आपके करीब आने के लिए प्रयास किया और मैं कई दिनों से प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जूम का सेवकाई को कब आप पूरा करें कि कलिसिया में हम सब जाकर हिल मिलकर आपकी महिमा देख पाए, अनुभव करें। संगति में बैठकर जो आशीष मिलता है वो एकांत में बैठकर नहीं मिलता। अजीजों, संगति में बैठकर जो आराधना करते हैं, आज की सेवकाई जैसा ही अगर एक विषय जरा विचार करो, अगर हम साथ मिलकर, आज जितने लोग हैं हमारे साथ में, ये सारे लोग साथ में, एक ही साथ में अगर मिलकर हम आराधना करते तो बिल्कुल अनुभव स्वर्ग तुल्य रहेगा। पर प्रभु की सेवकाई में परिस्थितियों के बीच में भी हम प्रयास करते हैं, मैं जरूर विश्वास करता हूं उसमें परमेश्वर अपने अनुग्रह देता। प्रभु यीशु मसीह को ही हमारा मुख्य आभार का पात्र बना। यीशु मसीह का जीवन
को ही आपके नजर के सामने शिक्षा के लिए आप तैयार रहना और रखना। यीशु मसीह को छोड़ कहीं और आप शिक्षा या विषयों को आप सीखना, ध्यान नहीं करना। फिर है कि यीशु मसीह के शिक्षा के अंदर, यीशु मसीह के करीब जब आप जीवन जीते हैं, तब यीशु मसीह आपका जीवन के अंदर के सुधार को करने के लिए, सुधार विषयों को सुधार करने के लिए आपको अपने नियम में रखने वाले हैं। और उन बातों को परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर कार्य करता है, उनकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आप समय देंगे। वो जैसे प्रकाशन आपको देंगे, जैसे विषयों को आपको सामने लाएंगे, तो विषयों के साथ में वो गाइड भी देता है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अंदर की बात बड़ी है। वो प्रश्न भी करता है आपको, और साथ साथ में उसी पुस्तक के अंदर से आपको उस संकट का या फिर उस सवाल का जवाब लिखने के लिए भी पुस्तक खुला रखकर आपसे बात करता है। परीक्षा के दिनों में कई लोग कई प्रकार के दबी खेल खेलते हैं, पर वैसे नहीं। प्रभु के तालीम के अंदर जब हम बैठ जाते हैं, प्रभु के यीशु मसीह के पास से जब हम शिक्षा लेते हैं, और अगर वो मुझे और आपको वापस एक परीक्षा लेने के लिए मुझे और आपको साहस देता है, तो हम बिल्कुल सावधानी के साथ में हम उनको उस परीक्षा लिखने के लिए तैयार हो जाना। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो पूरा का पूरा बाइबल वो हमको खुला रखकर हमारा उत्तर देने के लिए हमको वो सिखाता है। हालेलुया। और वचन की शिक्षा के साथ में जब हम हमारे जीवन को हम तैयार करते हैं, देखो कि स्वर्गीय आशीषों के लिए हम तैयार रहता है। स्वर्गीय आशीषों के साथ में दूसरी एक विषय है कि आराधना करने के लिए आप इच्छुक रहेंगे। गीत, प्रार्थना, वचन हम जरूर करते हैं, पर मेरे और आपके गीत के अंदर आराधना के लिए हम क्या भाग या फिर अलग एक पहचान में समय रखते हैं कि नहीं, जरा ध्यान करें। आराधना कोई और मंच में आकर गीत गाते, स्वर्ग तुल्य वातावरण को बनाने के बाद में अच्छा स्वर्ग में आप पहुंच गए करके जब बोले या फिर अनुभव में आप आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि करंट के अंदर या फिर प्लग सॉकेट के अंदर आप प्लग को जोड़ने के समान बन जाते हैं। प्लग सॉकेट में वायर डाल के आप बैठ जाते हैं, वैसे हमारे कई बार की आराधना है। बस चार्जिंग हो गया तो हम वचन, जैसे मोबाइल को हम चार्जिंग करते हैं तो डाउन हो जाते हैं बैटरी, तब जाके चिंता करते हैं सॉकेट किधर है, वायर किधर है, प्लग्स किधर है। और जब उसको हम लगा लेते हैं, खुश है कि चलो अभी चार्जिंग हो रहे हैं। आराधना को उस प्रकार का एक पहचान में नहीं जाना रखना। उस भाव के विचार अगर आपके मन में है तो वो गलत शिक्षा है। आराधना के अंदर गीत है, आराधक लोग हैं, आराधना के अंदर गीत गाने वाले लोग हैं, अभिषिक्त प्रभु के दास लोगों की आत्मिक सेवकाइयों के अंदर हर एक संगति के बीच में आराधना के लिए हम वक्त होना चाहिए। आज की सेवकाई में जब हम शांत हैं, वचन जब सुनने के लिए कान दिया है, मैं बताऊं आज की वचन की सेवकाई में भी आप आराधना का धूप प्रभु के सामने चढ़ाता रह सकते। मैं किसी की आराधना से वंचित नहीं करूंगा। मैं भी इस वचन के दिनों में तैयारी के साथ में कई बार लंबे समय प्रभु से बैठकर आराधना में मैंने इस आशीषों को प्राप्त किया जो इन दिनों में आपके बीच में लाता गया। आराधना अगर सही प्रकार से है तो स्वाभाविक है कि आप मसीह में रहने वाले अन्य लोगों से आप अच्छी प्रेम के अंदर आप जीवन जीने के लिए प्रयास करेंगे और प्रभु के भाई में आप रहेंगे। प्रभु के अनुग्रह के अंदर आप जब जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आशीषों के अंदर जब आप संगति के अंदर आने वाले लोग
और अन्य लोगों के बीच में भी प्रेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को आप जब प्रकट करने लग जाता है, तब प्रभु हमको आशीष देते आगे बढ़ता है। कल के दिन हमने 13वां अध्याय को देखा जरूर, पर वहां पर देखिए, यहाँ पर सेवकों को, परमेश्वर के खादिमों को हमारे ऊपर क्यों रखा है कि वे अपने स्थान में रहकर मेरे और आपकी भलाई की सेवकाइयों में मार्गदर्शन देते जाए। आप किधर गया, अगर आपका सेवकाई में कलीसिया के पासवान आपसे पूछते हैं तो वो जवाब मांगेंगे, उसको जवाब देने के फर्ज आपके ऊपर है। प्रभु के सेवक लोगों को वो अधिकार परमेश्वर ने कलीसिया में दिया है, हर एक विश्वासियों को नाम नाम लेकर, कहां पर था, तू किधर गया, तू क्यों पीछे हो गया, तू क्यों कहां वहां पर बैठ गए, तू किधर है, आराधना में क्यों नहीं देखा, पीछे हट रहे हैं क्यों, वचन किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, प्रार्थना आज आप किया कि नहीं, उपवास में आप क्यों नहीं बैठते हैं, इन सारे विषयों को आप लोगों को मुझे पूछने के, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, जिन्हों को परमेश्वर ने अधिकार में बिठाया है, वो प्राचीन प्रभु के दास दासियों को पूरे अधिकार है कि आपके भविष्य की और आपके आत्मिक विषयों में आपसे सवाल करें। आखिरी भाग इस विषय में, इस अध्ययन में, कि यहाँ पर अध्ययन नहीं पूरा होता, पर आगे हम जाते रहेंगे। यहाँ पर इस विषय के अंदर है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा काम करता है। हालेलुया। और इन सारे विषयों को जब हम नियुक्त करेंगे, हम निर्णय लेंगे, तो पिछले अध्ययन में या फिर पिछला एक स्लाइड में आपको देखता हूं, ऐसे करने के अंदर यहाँ पर आपका जवाब है। आपके जीवन में दिए आशीषों को क्या करता है, बढ़ाता है। You yourself, आप खुद देखते जाएंगे कि आपका अनुग्रह को, प्रभु की ओर से मिले एक आशीष को आप 2 गुना 4 गुना बढ़ाकर आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। हम आगे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे इस पुस्तक लिखने के तरीका का एक बड़ा पहचान ये 3 शब्द है। इब्रानियों की पत्री के अंदर प्रभु के दास पौलुस जैसे हम विचार ले लिया है, वो यहूदी भाई बहनों से वो वार्तालाप करता है। यहूदी भाई बहन लोग जो कलीसिया के अंदर आकर विश्वासी बन गए हैं, वो उन भाई बहनों से वो बात करता है जो कलीसिया के अंदर उपद्रव और पीड़ा, निंदा, इन सारे बातों के साथ में पीछे हट गया है। तो ऐसे पीछे हटने वालों को वो प्रोत्साहन के रूप में उनको जब संबोधन करते हैं, तब प्रभु का वचन के अंदर एक बड़े मर्म यहाँ पर बताता जाता है। पुराने विश्वासी लोग नहीं कहें, पर यहूदी लोग जो पुराने शिक्षा को, वो लोग उनके दैनिक जीवन का पहचान के रूप में जीवन जीते हैं, उनके लिए पुराना करार मुख्य स्थान में। वर्तमान काल के अंदर कई शिक्षाएं हैं कलीसियाओं के अंदर अलग अलग जगह पर, कि पुराने करार के कलीसिया अपन नहीं है, नए कलीसिया के अंदर नए करार के लोग हैं, इसलिए हमारे जीवन में पुराना करार का कोई जरूरत नहीं। पर मैं बताऊं, अगर बाइबल को सही तरीके से नए करार को वचन सीखते हैं, तो ये वचन के अंदर ये पुस्तक उसका सबसे बड़ी मूल्य स्थान, मुख्य स्थान लेता है कि नए करार की शिक्षा को अगर आपके जीवन में प्रभु अनिवार्य करना है, तो आपको पुराना शिक्षा को अभी जरूरत है, पुराने करार का भी वहां पर आपकी जरूरत है। और ये पहचान के अंदर 3 शब्द के अंदर ये पुस्तक का या फिर ये पत्र का पूरा पहचान है। कुछ बातों को उतारा, कुछ बातों का वो दर्पण के द्वारा उनका चिन्ह को देख सकता है, और दूसरा है उसका रूप भी वहां पर वो प्रकट करता है। इस शिक्षा के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और इन शिक्षाओं के अंदर, इन आयतों के बीच में प्रभु बताता है
सबसे पहले स्वर्ग की बातों को मुझे और आपको समझाने के लिए मूसा का जीवन के अंदर सिनाई पहाड़ पर्वत के ऊपर, जब होरेब पर्वत के ऊपर वो बैठा था, तब उनको प्रभु के स्वर्ग के बातों को बताया, कई नियम को दिया, कई तस्वीर को उनके सामने ब्लूप्रिंट के रूप में दिखाया और कहा कि उस प्रकार से आप करो। कई बातों को वचन के अंदर समझने के लिए, समझाने के लिए प्रभु के दासों को परमेश्वर की आत्मा ने एक विषय का रूप आकार, जैसे पीछे पर्दे में गिरते हैं ऐसा शैडो इमेज उनको दिखाता। दूसरा है कि विषय के आकृति उनके सामने रखकर यीशु मसीह वचन के अंदर से, पुराने करार के अंदर से नए करार की बातों को बताते वचन के अंदर हम देख सकते हैं। ऐसे हर एक बातों को ये पुस्तक के अंदर, हिब्रू की पुस्तक के अंदर ये 3 प्रकार के आलोचन, ये 3 प्रकार के मुख्य विषयों को संबोधन करते हम देख सकते हैं। प्रभु की सेवकाई के अंदर जब इस पुस्तक को हम स्वीकार करते हैं, इस वचन की शिक्षा को जब हम स्वीकार करते हैं, वचन के अंदर है कि स्वर्ग की बातों को आज रूप आकार के रूप में, तस्वीर के रूप में, नक्शे के रूप में हमसे आत्मिक बातों को, भेदों को समझाने के लिए, शब्दों के अंदर वर्णन करने के लिए पवित्र परमेश्वर ने हमसे बताया। और उस विषय के अंदर सबसे ज्यादा मुख्य स्थान में है कि वो आराधना का स्थान को ही, टैबरनेकल, मिलाप वाला तंबू को प्रभु के लोगों को सिखाने के लिए हिब्री लोग जो विश्वास में तैयार था पर पीछे हट गया, पर उनको प्रभु के पास दोहराने के लिए, वापस लाने के लिए परमेश्वर के दास ने पवित्र तंबू का तस्वीर की विषयों को वो उनको सिखाते गए। और इस शिक्षा देने के लिए वो पुराना करार के उन भागों के अंदर से प्रभु के दास कुछ विषयों को, ये नए लोग जो अभी प्रभु के पीछे चलते गए पर पीछे हट गया, उनको पैटर्न दिखाकर, उनको तस्वीर दिखाकर, उनको बात करते पवित्र आत्मा उनके बीच में सेवकाई की। आज भी देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चों को हम पहले वर्ग में, हम स्कूल में देखते हैं तो उनको सिखाते कैसे, कुछ रूप आकार, फल फलादी चीज, अंग दिखाकर उनको सिखाते हैं कि 1 और 1 मतलब 2। फलों का नाम देखकर उनको फल जो दिखाया, सेब दिखाकर सेब है करके उनको सिखाते हैं। सेब दिखाकर अगर दूसरा वर्ग को आप ये आम है करके बोले तो वहां पर सेब, फिर दिन भर कहीं भी वो जाकर सेब का फल देखे तो वो बच्चा बोलेंगे ये आम। पिछले दिनों में, पिछले लंबे समय पहले आपके सामने एक बात को मैं ताजा करवाना चाहता हूँ। टीवी के माध्यम के द्वारा, मोबाइल के माध्यम के द्वारा कई बातें हम देखते हैं, पर उस टीवी के माध्यम के अंदर की बड़ी एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर पशु प्राणी को वे लोग उपयोग किया है। उसमें ओनिडा कंपनी ने एक गिरगिट को उपयोग किया और गिरगिट को उनके टीवी के ऊपर रखकर बताते गए ये ओनिडा है। और वो बात वो चमेलियन को दिखाकर वो बताया कि ये ओनिडा। बोलने वाला ओनिडा किसके लिए बोला? वो टीवी के लिए बोला। पर बगल में सुनते किसी घर के अंदर बैठे एक बच्चा उस नजर को देखा, उस एडवर्टाइजमेंट को देखा, वो हमेशा सुनता गया और उनके मन के अंदर चिपक गया एक बात, क्या चमेलियन को जहां कहीं जाए देखे तो वो इशारा करके देखेगा, वो गया ओनिडा।
वो गया ओनिडा। किसी घर के अंदर की बात सही में मैं सुना हूँ। एक बच्चा ने मम्मी पापा को अंदर के रूम में बुलाया, यहाँ पर ओनिडा, ओनिडा ये ओनिडा। बात जो आपके मन में चिपक जाता है वो आपके निर्णय करने के लिए आपको मदद देता है। पुराने लोग जो प्रभु के पास से हट गया, उनको वापस प्रभु के पास, यीशु मसीह के वापस यीशु मसीह के साथ उनको आकर्षित करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, उनका जाने का सफर को काट कर वापस मोड़ लाने के लिए ये सेवकाई के अंदर, उस सेवकाई के अंदर पुराने करार का पवित्र तंबू का सेवकाई की बातों को प्रभु के दास ने प्रयोग में लाया। और इस तंबू के अंदर क्या मिलता है? ये तंबू है इस संसार के अंदर, इस संसार के अंदर, उस तंबू के अंदर के अलग अलग पहचान पुराने करार के अंदर से हम देखते हैं। जो हम लोग निर्गमन के पुस्तक के अंदर हम ज्यादा इसकी वर्णन है, समय निकालकर देखना, अध्ययन करना कि वहां पर किन किन बातों को प्रभु की सेवकाई के अंदर, मूसा के पुस्तक के अंदर हमको वचन सिखाते हैं। रूपाकार स्वर्ग में जो है उसका हम शक्ल बनाने के लिए प्रभु ने उस मिलाप वाला तंबू का शिक्षा और निर्णय को क्यों रखा? मनुष्य जाति के बीच में इस्राएली लोगों को सच्चा परमेश्वर की सही आराधना करने की। और प्रभु के लोग जब पीछे हट जाते हैं इस तस्वीर के बीच में से, प्रभु के दास पौलुस क्या प्रयास करता है? ये तंबू दिखाकर इस तंबू के विषय और शिक्षा के साथ में बताते हैं। इस तंबू से भी बढ़कर बड़ी शिक्षा में सही व्यक्ति है यीशु मसीह। मेरे और आपके जीवन में यहाँ पर तंबू से भी बढ़कर कौन है? हम इब्रानियों की पत्री में वचन के साथ में हम देख सकते हैं। 8 का 2, 9 का 11, इन आयतों को पढ़ना नहीं, पर आपके समयों के साथ में आप ध्यान रखना। वचन के अंदर है एक तरफ मिलाप वाला तंबू और दूसरी तरफ मैं यीशु मसीह का व्यक्तित्व को यहाँ पर आपके सामने रखा हूं। मिलाप वाला तंबू जो संसार के अंदर है, वहां पर बड़ा याजक के रूप में अहरोन को देखा, और वहां पर स्वर्गीय तंबू के अंदर वहां का बड़ा आदेश, बड़ा याजक के रूप में यीशु मसीह को हम देखते हैं। दूसरी ओर जब इस संसार के भागों को हम पहले विचार लेंगे, पहले महायाजक हैं अहरोन, दूसरा है वहां पर सेवकाई में लगे प्रभु के दासों को, मनुष्यों के बीच में लेवी गोत्र के अंदर से लोगों को, प्रभु के खादिम लोगों को वहां पर नियुक्त करते थे और उनको शिक्षा देते थे कि पाप के अंदर से कैसे वे लोग बचकर जीवन जिए। वे लोग कमी गट्टी के बीच में रहते समय में उस बंधन से वापस एक और अर्पण चढ़ाकर प्रभु के साथ में उनका संगति ताजा करने के लिए उनको आह्वान दिया। और फिर बताया कि परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर की अगुवाई है, वहां पर कभी भी वे लोग शब्द दे सकता नहीं। और इस नियम के अंदर अहरोन के नियम के साथ में, अहरोन के वंशावली में वो पूरा गोत्र उसी सेवकाई के अंदर सीमित रखा। दूसरी ओर जब हम देखते हैं तब यीशु मसीह वर्तमान काल में मुझे और आपको स्वर्गीय तुल्य सेवकाइयों में कहां पर हम यीशु मसीह को देखेंगे? वो स्वर्गीय तंबू में हम यीशु मसीह को देखते हैं। और महायाजक वह हमेशा के लिए यीशु मसीह है। यहाँ पर मनुष्यों के बीच में उस गोत्र के द्वारा या फिर उस कौम के अंदर से ही प्रभु के लोगों को जब प्रभु बुलाता है, यहाँ पर स्वर्गीय सेवकाई के अंदर परमेश्वर के पुत्र को ही परमेश्वर ने पसंद किया और वो उनके पहचान को उतार कर छोड़कर मनुष्यों से आकर मिलकर अपने जीवन के अंदर अपने लहू को क्रूस के ऊपर बलिदान में देकर, अर्पण चढ़ाकर हमेशा हमें पाप के बंधन से छुड़ाया। हालेलुया। और ये अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में रोज हम अपनाते हैं। यीशु मसीह के लहू जब हम प्रार्थना में बोले तो ये सामर्थ की गवाही यहां से होता है। शब्द में है जरूर, पर वो अभिषेक के अंदर की
वो अर्पण के अंदर की मूल्य शिक्षा इस पुस्तक के अंदर से हमको वचन सिखाता। और फिर ये बलिदान के अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ में करार के अंदर जब हम उतर जाते, हमारे शब्दों को, हमारे बोली को, हमारे जुबान को प्रभु हमें हाँ ले लेता। और फिर हमें आत्मिक सेवकाई में मलकीसदेक के क्रम अनुसार की सेवकाई में यीशु मसीह को हम देखते हैं। हालेलुया। शिक्षा के अंदर समय के अभाव के कारण मैं आगे जरूर बढ़ना चाहता हूं और मेरा पूरा प्रयास है ये समयों के बीच में मैं इस अध्ययन को पूरा भी करूं। आगे बढ़ता हूं। इस विषय के अंदर है कि मिलाप वाला तंबू से हम किस तरह से आगे सुंदर है। मिलाप वाला तंबू के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं हमारे शरीर की बात है। यहाँ पर इस शरीर के अंदर हम देखते हैं कि हमको निराशा आता है, हम व्याकुल होते हैं, हम दब जाते हैं, मृत्यु हमको हमेशा दबाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पहचान और पहुंच वक्त सीमित है। दैनिक जीवन के अंदर उस मिलाप वाला तंबू में हर विषयों को ले आने वाले प्रभु के लोगों को बलिदान चढ़ाने के लिए वचन सिखाया था। और वो मिलाप वाला तंबू मनुष्यों के हाथ से उस मिलाप वाला तंबू को सफर के बीच में सेवा में खड़ा किया था। वो मिलाप वाला तंबू इस संसार के अंदर ही रहा, पर स्वर्गीय मिलाप वाला तंबू के और हम देखें तो, क्योंकि ये मिलाप वाला का रूप आकार रचना प्रभु की ओर से है, ये प्रभु की ओर से जो है उस तंबू के अंदर हमेशा के लिए वो मजबूत है, टिकाऊ है। वहां पर सेवा देने वाले यीशु मसीह और उनके साथ में विश्वास में आने वाले लोगों के ऊपर मृत्यु कभी भी अपना अधिकार नहीं चला सकता। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले विश्वासी भाई बहनों को प्रभु के करीब आने के लिए छूट प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। और मेरा सवाल आज सुबह से लेकर अब तक के समयों के बीच में आप कितनी बार प्रभु को देखा, प्रार्थना कितनी बार किया? हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना 1 या 2 कड़ियों में हम रहते हैं। हे प्रभु, बंदा उठ रहा है, मुझे संभाल के रखना। फिर शाम होते प्रभु क्या, मैं थक गया हूं, मैं थका हूं, इसलिए मेरे हाल तो आप जानते हैं प्रभु, इसलिए मैं सो जाता हूं। अगर ऐसा आपका प्रार्थना है तो आप बहुत पीछे। पर हमेशा आत्मिक बातों के लिए अगर उत्साहित है तो परमेश्वर के करीब रहने के लिए भी आप निरंतर प्रयास करेंगे। यहाँ पर अर्पण बलिदान हमेशा के लिए एक बार हो गया, क्योंकि वो बलिदान के अंदर यीशु मसीह ने अपना जीवन को बलिदान में चढ़ाया। और यहाँ पर ये बलिदान के रूप आकार में प्रभु की ओर से वो बलिदान के अंदर यीशु मसीह ने अपने जीवन को दिया, और वो तंबू की कोई कमी घटी नहीं। और ये हाथ से रचित एक तंबू नहीं, ये स्वर्ग की ओर से स्वर्ग के परमेश्वर ने रचित एक तंबू है, जो आत्मिक तंबू हम गिनते हैं। हालेलुया। आगे हम बढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पास मिलाप वाला तंबू से श्रेष्ठ क्यों है। हालेलुया। यहाँ पर एक तरफ संसार के अंदर के मिलाप वाला तंबू के वर्णन है, और दूसरी ओर स्वर्गीय मिलाप वाला तंबू का वर्णन है। संसार के विषयों में देखें, वहां पर हमेशा एक पर्दा था, वहां पर हमेशा उस मिलाप वाला तंबू के अंदर एक पर्दा था। हमेशा बड़ा याजक या महायाजक को वहां पर सेवा देने के लिए एक ही बार मौका देता था, वो भी किसी पशु प्राणी के बलिदान के द्वारा ही वहां पर उनको पाप से प्रायश्चित मिलता था। और वहां पर लहू के बलिदान के अंदर ही वो
कृपा का स्थान में वो जाकर प्रार्थना कर सकता। स्वर्गीय तंबू के अंदर क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शरीर को घायल करके उस पर्दे को फाड़कर उस बलिदान के अंदर अपने लिए स्वर्ग तुल्य आशीषों के लिए हमेशा बीच का दरवाजा काट दिया। यीशु मसीह के अर्पण जब वहां पर गोलगोथा के पर्वत के ऊपर क्रूस के ऊपर था, वही समय में एक निशानी यहाँ पर वहां पर प्रभु मंदिर में चला। वो क्या था? ऊपर से नीचे तक वहां का कपड़े का वो पर्दा क्या हो गया? फट गया। प्रभु की ओर से ही वो फाड़ कर दो भाग में काट दिया, क्योंकि प्रभु के बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान उस क्रूस पर जब चढ़ा, अपने प्रायश्चित में अपना लहू को देखकर वो बलिदान में अर्पण चढ़ा लिया, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ? वहां से आरंभ हुआ विश्वास का जीवन हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए। यहाँ पर 11वां अध्याय के अंदर देखें तो कई कई शूरवीरों को हम देखते हैं जिन्होंने इस शिक्षा के अंदर से गुजरकर इस विश्वास की शिक्षा को वे लोग पाया। और यहाँ पर पुराने करार के सच्चाई को जानने वालों के लिए ये पुराने करार के व्यक्तियों का लेना नाम उनके लिए उचित था। इसलिए वचन लिखने वाला प्रभु के दास को उस पुस्तक के अंदर, इस पत्र के अंदर 11वां अध्याय के अंदर परमेश्वर के दास दासियों का जीवन को स्मरण में लिख कर लाया। और वहां पर 3 विभाग में इस विचार को मैंने रखा है। अध्याय पहला भाग में 11वां अध्याय का वर्णन, दूसरा भाग में विश्वास का कौन सा कार्य वे किया, और तीसरे भाग में पुराना करार के साथ में उनका आलोचन कहां पर हमको बाइबल में मिलता है। आदिल, हनोक, नूह, इब्राहिम, सारा, इब्राहिम और इसहाक। आगे जाए तो वहां पर रुकता नहीं, इसहाक को अकेले में वापस, फिर याकूब को, यूसुफ को, मूसा के माँ बाप को, मूसा खुद को हम देखते हैं। आगे और जाए तो वहां पर इस्राएली लोग जो मिस्र के देश को छोड़कर अपने 40 साल के सफर को वो पूरा करते आगे निकल रहा है, वो वर्णन इस्राएल के लोगों के प्रति वहां पर है। फिर विश्वास के साथ में राहाब के काम को, सेवा को हम देखते हैं। इस्राएल के अंदर वतन में आने के बाद के दिनों में जब उनके ऊपर प्रभु के सेवकाई के बीच में परमेश्वर ने वहां पर लोगों को जजेस के रूप में वहां पर नियुक्त किया, उन अधिकार में रहते प्रभु के दासों का वर्णन यहाँ पर है, जिनके अंदर से चंद लोगों को मैंने पसंद किया, जैसे कि गिदोन है, बाराक है, सिमशोन है, जाफेत। राजाओं के अंदर से मैं सिर्फ एक व्यक्ति को यहाँ पर आपके सामने रखा है, दाऊद। और उसके साथ में याजकों के बीच में, भविष्यवक्ताओं के बीच में जरूर मैंने पसंद किया शमूएल को और अन्य लोगों को जो प्रभु के दास लोग हैं, जो यिर्मयाह और दानियल के समान। इन सारे लोगों का वर्णन इसलिए कि प्रभु के पास आने वाले लोग जो पीछे हट गए, उनको बात रखने के लिए कि विश्वास के अंदर रहना है तो उनके सामने नमूना है, उनके सामने शिक्षा देते हैं, उनके सामने आधार है। जैसे कि विश्वास क्या है, अगर आपको परिभाषा समझना है तो एक ही नजर में देखना है तो इन सारे बातों को आप जरा ध्यान रखना। और ये पूरा अध्ययन इब्राहिम के विश्वास के साथ में हम तालमेल में अध्ययन कर सकते हैं। 11वां अध्याय के अंदर का विश्वास का दाता पिता के रूप में इब्राहिम को वचन हमको सिखाते समय में वहां पर इन बातों को हम देख सकते हैं जो हमको वचन के अंदर मजबूत करता है। समय के अभाव के कारण मैं जल्दी से चंद बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, और मेरा प्रयास है इन आयतों के बीच में, 11वां अध्याय के बीच में
आप समय निकाल कर उसमें से मिले बातों को आप समझ जाना। एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मिस्र के गुलामी में से जब वे लोग आया, वे लोग उनके जीवन में आत्मिक सेवकाइयों में प्रभु के पास आने के लिए परमेश्वर ने उनके सामने सारे बातें सीनाई पर्वत के ऊपर किया जो संसार के अंदर था। पर उसके सामने प्रभु यीशु मसीह को हम कहाँ मिलेंगे? इब्रानियों की पत्री उसकी 12वां अध्याय के अंदर उनके सारे विषयों को आलोचन में हम देख सकते हैं। एक तरफ संसार के अंदर क्या हुआ? अंधकार है, भय है, डर है, शंका है, मूसा के ऊपर है, और फिर पुराना करार के ऊपर है, डर है, और जो हमेशा के लिए टिकता नहीं, पर स्वर्गीय भाग में है, आशा वहां पर, आनंद वहां पर है, वचन दिया वचन कभी डगमगाएगा नहीं। यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के साथ में नया वाचा बांध कर प्रभु के सेवका ने हमको वहां पर तैयार किया है। और एक तरफ वचन के अंदर, पुराने करार के अंदर के भागों में, संसार में रहते दिनों में उनको वार्निंग देता था, सावधानी देते थे, और वो सावधानी कहां से आता था? स्वर्ग से आते थे। मेरे और आपके जीवन में अटल रहने के लिए हम प्रयास करें। और मेरा आज के प्रार्थना के अंदर का मुख्य विषय यहाँ पर है, इस तस्वीर के सामने, और इस तस्वीर के अंदर है कि हम प्रार्थना करने के बीच में मसीह जीवन में हम क्या आज भी वो सीनाई पर्वत के चारों ओर ही हम चल फिरते हैं, या फिर हम स्वर्ग की ओर, हमारा नजर सिय्योन पर्वत के ऊपर है जहां पर यीशु मसीह अपने अधिकार चलाता है। और आप लोग प्रभु यीशु मसीह को कहां पर मिलेंगे? स्वर्ग में हमको मिलेंगे, और वहां पर स्वर्गदूतों की सेवकाई के अंदर हमारे लिए प्रभु की सेवा वो लोग करते रहेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं, और वहां पर कलीसिया को पहलोटा के रूप में वहां पर हम देखते हैं, और उस कलीसिया के ऊपर निर्णय और फैसले में परमेश्वर स्वयं वहां पर हमारा न्याय लेने के लिए वो तैयार है, तत्पर है। 5वीं और 6वीं बात है, हमारे मध्यस्थता के रूप में यीशु मसीह है जो हमें तैयार करता है। उसके साथ में प्रभु की सेवकाई के अंदर हर एक तकलीफ के बीच में से 7वीं मुख्य बात, यीशु मसीह का लहू हमको हर बंधन से रोकने वाले आदतों से हमें बचाता। आज के अध्ययन के अंदर जो समयों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में मुझे मिला, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। स्वर्ग तुम्हारे लिए इंतजार में है। प्रभु के पास हम रहे करीब, और हम प्रभु के पास यीशु मसीह को मिलेंगे, स्वर्ग में हम मिलेंगे। ये प्रार्थना और शब्द के साथ में आज के दिन आपके बीच में सेवा से विमुक्त रहता हूँ। परमेश्वर हमें वापस मिलाए, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हम आगे बढ़े। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया।